Hello everyone, welcome to the class. Today we are discuss about the Hindu newspaper on 7th January 2025. आज की न्यूज़ आज जैसे आपको पता है कि कई दिनों से ये HMPV वायरस जो है ह्यूमो मेटान्यूमो वायरस जो है ये डेली न्यूज़ में आ रखा है। बहुत ज़्यादा इससे डर हो रखा है लोगों में। तो ये क्या है कि अभी हमने जो पढ़ाया था वो चाइना में था, ठीक है। अब ये इंडिया में इसके केसेस पाए जा रहे हैं। 6 जनवरी को इंडिया में इसके केसेस मिले हैं चाइल्ड्स में, अंडर 3 मंथ्स एज और 5 मंथ्स एज, ऐसा करके ऐसे छोटे बच्चों में इसके केसेस मतलब मिले हैं कल 6 जनवरी को। तो इंडिया में गुजरात में भी, कर्नाटका में, यानी कि वहाँ पे बेंगलुरु में आ रखा है। सो तमिलनाडु हैज़ रिपोर्टेड 2 केसेस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में 2 केसेस मिले हैं मेटान्यूमो वायरस के। 1 केस मिला है चेन्नई में एंड सालेम में, said the additional chief secretary of the state's Department of Health and Family Welfare on Monday. Dr. Prakash said 2 cases have been detected in Bengaluru, but situation there is nothing to worry about. People need not panic. These are mild cases. ठीक है. And among both children who were detected with HMPV यानी human metapneumovirus, one has been discharged and the other one is also doing well. Okay, there is nothing to worry about. The people need not panic. It is a mild form of the common cold. Government of India is also closely monitoring this. पता है हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम किसी भी ऐसी महामारी से, यानी कि कोई भी ऐसा वायरस आए लाइक कोरोना, ये कोरोना के जैसा नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं बोली जा रही हैं अभी, बट सिचुएशन जो है ऐसी लगती है। लेकिन अभी ये डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं बताया गया है, ठीक है, कि वो वाली कंडीशन हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम किसी भी ऐसे वायरस से, किसी भी ऐसी महामारी से लड़ने के लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है। और मेडिकल एजुकेशन डेप्थ एंड हेल्थ डेप्थ हैव इशूड एडवाइजरीज, नो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड एज नाउ। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव क्लियरिफाइड दैट HMPV वायरस इज नॉट ए न्यू वायरस। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये न्यू वायरस नहीं है। इट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001, ठीक है, नेदरलैंड में, एंड इट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग इन द एंटायर वर्ल्ड सिंस मैनी ईयर्स। ये 2001 में भी आया है और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी आ चुका है। ये कोई नया नहीं है कि इंडिया में नया आया है, बट अभी जो नाउ अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये चाइना से आया है, ठीक है। चाइना में अभी था, बट इस टाइम अभी हमारे इंडिया में भी इसके केसेस मिल चुके हैं। HMPV spreads through air by way of respirations. This can affect persons of all age groups. Okay, and the virus is spread more during the winter and early spring months. On recent reports, the case of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center of Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as neighboring countries. ये आपको पता है, ठीक है। And WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The health system and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenge. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. एंड HMPV वायरस बिलोंग टू, ये जो वायरस है ये न्यूमोवायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है ऑफ RNA वायरसेस की, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स इन्फ्लुएंजा एंड कोविड वायरसेस, ठीक है। एंड इट कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द नीदरलैंड इन 2001, एंड HMPV स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, and meaning it transmits from person to person via respiratory droplets. वो सेम हो सकता है, मतलब
लाइक कोरोना की तरह इसके जो वो हैं लक्षण बताए जा रहे हैं, पर्सन टू पर्सन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के उसे जा सकता है या हैंडशेक से जा सकता है. Okay, and prevention measures are similar to those for influenza and COVID, है ना, इंक्लूडिंग wearing masks, maintaining physical distance and isolating if symptoms like fever or a cold appear. Okay, while HMPV is less virulent than COVID. Okay, these प्रिक्यूशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन. ये बताया जा रहा है कि मतलब इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है, आइसोलेट करना है उसको जिसमें इसके सिम्टम्स मिल रहे हैं फीवर के या कोल्ड के. ओके, एंड मास्क पहनना है क्योंकि वायरस तो वायरस होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसकी प्रॉब्लम्स हो रही है जो उनको ज़्यादा जल्दी हो रखा है, जैसे ओल्ड वुमेन या मेंस होते हैं, यानी कि अपर 50-40 एज के लोग होते हैं, क्योंकि उन लोगों में इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है ना, और चाइल्ड्स में इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इसलिए चाइल्ड्स में ये ओल्ड पर्सन में ज़्यादा दिखने के लिए मतलब बता रहे हैं बस ये. बट ऑल एज के लोगों को सबको इसकी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस टाइम जो है ये उन लोगों में देखने मिला है जो बच्चे हैं, यानी कि 14 ईयर्स से नीचे के हैं और 40 या 50 ईयर्स से अपर वाले जो बुजुर्ग कह सकते हैं, उन लोगों में देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है. तो इसी के सारे यही हो सकते हैं, जैसे कि कोविड में हमने किया था कि मास्क पहना था, वियरिंग मास्क, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस एंड आइसोलेटिंग, अगर इसमें इसके सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं तो. ठीक है. So next news is China says its plant dam will not affect water flow to India. Okay, तो चाइना ने मना कर दिया है वाटर फ्लो, मतलब इस तरीके से ये इस टाइम पे उसकी न्यूज़ आ रखी है चाइना की. यहाँ पे देखो, last month China approved plans to build a dam over the Brahmaputra called Yarlung Zangbo in Tibet close to the Indian border. ठीक है. So Chinese authorities have given the go-ahead for a Chinese hydropower company to construct the first downstream hydropower project on the lower reaches of the river Brahmaputra known as Yarlung Zangbo in Tibet. ठीक है. ये देखो, यारलुंग जंगबो इन तिब्बत, यानी कि जंगमू डैम, ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर पर, यानी कि जो यारलुंग तसंगबो रिवर पे बना हुआ है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं अपने यहाँ पे, वहाँ पे इसको बोलते हैं यारलुंग तसंगपो रिवर. ठीक है. ये तसंगपो रिवर है जो वहाँ की चाइना की लैंग्वेज में, और हमारी जो यहाँ से जैसे वो हमारे इंडिया में एंटर करती है हम उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं. ठीक है. और वो बांग्लादेश से होकर के नीचे बे ऑफ बंगाल में जाती है. सो ब्रह्मपुत्र रिवर इट्स ऑरिजिनेट अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग. ठीक है. ऑरिजिनेट अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग फ्रॉम द चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक. ठीक है. इट एंटर इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश. ये आपको दिख रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ से ये इसमें एंटर करती है, और जैसे ये यारलुंग जंगबो रिवर एंटर करती है इंडिया में, वैसे ही हम इसको क्या नाम देते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम देते हैं. अरुणाचल प्रदेश से ये आती है इंडिया में. ठीक है. एंड ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही, दिहिंग और तीस्ता और धानसारी, ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरी हैं. इट इज़ ए पेरेनियल रिवर and has several peculiar characteristics due to its geographic and prevailing climatic condition. इसमें देखो यहाँ पे it is a perennial river and has several peculiar characteristics due to its geography and prevailing climatic conditions. It is flooded twice annually. One flood is caused by the melting of the Himalaya and snow is in summer and the other due to the monsoon flow. देखो दो बार ये क्या करती है, फ्लड लाती है. दो बार फ्लड आता है. इसमें फर्स्ट टाइम फ्लड, एक बार फ्लड आता है कि जब ये मेल्ट होता है हिमालय, स्नो इन समर में, एंड अदर ड्यू टू द मॉनसून फ्लो, जब मॉनसून आता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फ्लड्स हैव इंक्रीज्ड एंड आर devastating
due to climate change and its impact on high and low flows. These pose a concern for the population and food security in lower riparian states ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. सेम यही है स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ये स्टेट्स एंड बांग्लादेश. ठीक है. अबाउट द प्रोजेक्ट, अब देखो पहले तो चाइना ने ये प्रोजेक्ट चलाया था, 5 ईयर प्लान प्रोजेक्ट चलाया था 2021 से 2025 के लिए, बट नाउ उसने क्या बोल दिया. ठीक है. तो अबाउट द प्रोजेक्ट, द स्टेट आउंड हाइड्रो पावर कंपनी पावर चाइना, है ना, इन्होंने साइन करा था स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR TAR government to implement hydropower exploitation in the downstream of the Yarlung Zangbo river and as part of the new 5-year plan 2021 से 2025 तक. This will the first time the downstream sections of the river will be tapped. However, the location of the planned project has not been mentioned anywhere. The Great Bend of the Brahmaputra and Yarlung Zangbo Grand Canyon in Medoc country, where the river turns sharply to flow across the border into Arunachal Pradesh, could be the potential spot for the project. And this 50-kilometer section alone offers a potential of developing 70 million kilowatt hours, यानी कि KWH. China's previous project, अब देखो चाइना ने ये वाली जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है यानी कि यालुंग जंगबो रिवर है, यहाँ पे उसने 4 प्रोजेक्ट कर रखे हैं पहले भी. ठीक है. इन 2015 चाइना ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एज जांगमू. ये आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो जांगमू जिसको नाम दिया है इन तिब्बत. ओके. एंड वाइल 3 अदर डैम्स एट डागू, जियागजू एंड जियाका are being developed all on the upper the middle reaches of the river. ठीक है. river which ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि तिब्बत के अंदर यालुंग जंगबो रिवर है एंड इन इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर. So concern for India. India has been expressing concern on Brahmaputra since 2015 when China operationalized its project as Zangmu. जब से चाइना ने 2015 में जांगबू प्रोजेक्ट चलाया था, मतलब वहाँ पे बोर वाला डैम बनाया था, तब से इंडिया कंसर्न है. ओके. एंड ए डैम एट द ग्रेट बेंड if approved would raise fresh concern considering its location downstream and just across the border from Arunachal Pradesh. For India, quantity of water is not an issue because these are run of the river dams and will not impact the Brahmaputra flow. More importantly, Brahmaputra is not entirely dependent on the upstream flows and an estimated 35% of its basin is in India. However, India is concerned about the Chinese activities affecting the quality of water, ecological balance and flood management. Next point is India and China do not have a water sharing agreement. Okay, both nations share hydrological data, so it becomes important to share grain data and have continuous dialogue on issue like warning of drought, floods and high water discharge. ये सारी चीज़ें चिंतित थी इंडिया के लिए. नाउ द एंड ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी. देखो कितना अच्छा, मतलब इतना अच्छा टॉपिक है जो सबसे मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पूरी वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की, है ना. ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रखा है इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. देखो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को PDF चाहिए, PDF की ज़रूरत है, PDF आपको चाहिए इस वीडियो का, तो डेली की वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है. सो द ग्रुप ऑफ 7. अब देखो इसमें आप अगर न्यूज़पेपर में देखोगे आज की ये वाली न्यूज़, द पर्पस ऑफ द क्लाइमेट ट्रेटरी इन 1992 was to collectively deal with a common concern in the unequal world. This was defined by the G7 reducing future emission of carbon dioxide. Despite the treaty acknowledging
क्यूमुलेटिव एमिशन अलोन मैटर, ठीक है। G7 अगर मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं इतना बेसिक से न्यूज़पेपर को लेकर के चलूंगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है उसको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। सो G7 क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखने वाले हैं। And developing countries agreed to take on a problem they did not create in exchange for technology transfer and funds, not realizing that the imbalance in research capacity had set the stage for shifting the burden. एंड G7 के ऊपर मैंने आपको बोला कि G7 क्या है, मैं आगे आपको करती हूँ, लेकिन इसमें एक वर्ड और रखा है, देखो ब्रिक्स है। ग्लोबल गवर्नेंस में अगर हम देखें, नॉट इन इंडिया ओनली, नॉट इन इंडिया, ग्लोबल गवर्नेंस में अगर हम देखें मतलब पूरे वर्ल्ड में देखें तो इसमें एक आपको ब्रिक्स देखने मिलेगा, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इसमें विद ग्लोबल ऑपरेशन इटसेल्फ इन डेंजर 3 initiatives are suggested. First is BRICS and partner countries should take a strategic leap for an alternate sustainability forum to support each other in the urban energy transition. Okay, and this would not be an anti G7 forum but focused on units located in member countries in different continent reaching sustainability science, ठीक है। मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उनकी भी बात हो रही है। अर्बनाइजेशन, मॉनिटरिंग G7 क्लाइमेट पॉलिसी एंड सपोर्टिंग एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। Secondly, the UN climate negotiations should be limited to reviewing emission reduction in the G7 and grants in $300 million to the most vulnerable small island state and least developed countries, ठीक है। यूएन क्लाइमेट नेगोशिएशन, यूएन कभी हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन इज इंटरनेशनल फोरा शुड बी सीन एज व्हाट दे आर, एनुअल stock taking that helps the world assess its position and decide course correction accordingly, ठीक है। The World Trade Organization with its dysfunctional dispute settlement could also be allowed with away, ठीक है, wider away. The BRICS playing a bridging role in the new multilateralism will entitle them to their rightful place in the UN Security Council. सो ये देखो G7 जो है, मैंने बोला डिस्कस करेंगे आगे कि G7 क्या है और ये कैसे रोल प्ले करता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशन में। सो द ग्रुप ऑफ G7, ठीक है, इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम ऑफ 7 एडवांस इकोनॉमीज एंड द यूरोपियन यूनियन, ओके। सो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Now, the G7 is organized around a shared value of representative governments, liberal democracy, and pluralism. The G7's members are major advanced economies in the IMF. G7 was established in 1975 by French President Valéry Giscard d'Estaing and Chancellor Helmut Schmidt. The first summit was held at the Château de Rambouillet, ठीक है, 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पेरिस। द G7's goals include, G7 को मतलब ये जो डिस्कवर किया था, इस्टेब्लिश किया था G7 ग्रुप, तो इसको इसके गोल्स क्या थे, ठीक है। डिस्कसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इशू फर्स्ट इज इसका फर्स्ट गोल, एंड सेकेंड इज मैनेजिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, थर्ड इज एग्जामिनिंग इशू सच एज एक्सेस टू वाटर, health, education, intellectual property and development, energy and non-proliferation, ठीक है। The climate conference in Baku in 2024 turned the climate treaty on its head by scrapping the defining features of the post-colonial world divided in between donors and recipients.
ठीक है, एंड सजेस्टिंग द नीड फॉर एन अल्टरनेट ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फोरम. The pressure